दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक स्मैलिया। दोस्तों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार के क्या इम्पैक्ट रहे, क्या प्रभाव रहे, आज की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। और फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। कई बार एग्जामिनर इस सवाल को 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में भी पूछ चुका है। ठीक है, तो बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है, तो डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि अगर आपको एग्ज़ाम में ये सवाल आए तो आप किस प्रकार इस सवाल को टैकल करेंगे एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और आपको वो एग्ज़ाम में लिखने ही लिखने हैं। देखिए पहला क्या था, इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। उसका सबसे पहला प्रभाव था कि ह्यूज इंक्रीज़ इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था ब्रिटिश आर्मी का, वो बढ़ रहा था। और ब्रिटिश आर्मी उस एक्सपेंडिचर को कैसे पूरा कर रही थी, कैसे फाइनेंस कर रही थी, वो कर रही थी बाय इंक्रीजिंग कस्टम ड्यूटीज़ और बाय इंक्रीजिंग इनकम टैक्स। मतलब कि वो कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज़ कर रही थी और लोगों के ऊपर इनकम टैक्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रही थी, क्योंकि उसका फर्स्ट वर्ल्ड वार लगा हुआ था, है ना, जो कि 1914 टू 1918 तक चला। ये तो आप जानते हैं, है ना। एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के बीच में ये युद्ध चल रहा था। ठीक है, एलाइड पावर्स, ठीक है, एंड सेंट्रल पावर्स। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब अगर देखा जाए, चलो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। अब एलाइड पावर्स में कौन कौन सी कंट्रीज़ थी। एलाइड पावर्स में था आपके पास आर से रशिया, बी से ब्रिटेन और अमेरिका, और था आपके पास जापान। ठीक है, ये एलाइड पावर्स में थे। और अगर सेंट्रल पावर्स की बात की जाए तो सेंट्रल पावर्स में क्या था, ऑस्ट्रियो हंगरी, ठीक है, ऑस्ट्रियो हंगरियन था, जर्मनी, और क्या था, ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, यहाँ पर 3 थे, यहाँ पे 3 कंट्रीज़ थी और यहाँ पर थी 1 2 3 4, यहाँ पे टोटल 4 थी। इन दोनों के बीच में 1914 टू 1918 में, मतलब 1914 से 1918 तक युद्ध चला। तो ये जो वार चल रहा था, इसकी वजह से जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था वह बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए, जो फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, इस डिफेंस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, वह टैक्सेस को बढ़ा रही थी। किस फॉर्म में, एक तो कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया और दूसरा टैक्स ऑन, जो इनकम टैक्स था उसको इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, यह था फर्स्ट पॉइंट। आई होप आपको समझ आया होगा। दूसरा था कि इसका इम्पैक्ट क्या रहा, फर्स्ट वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं हम। दूसरा ये था कि जो प्राइसेस थे, प्राइसेस ऑफ गुड्स, ठीक है, चीज़ों के जो दाम थे वह डबल हो गए थे, मतलब डबलिंग बिटवीन 1913 टू 1918 में। ये आपका सेकंड पॉइंट है, ये आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम के लिए कि प्राइसेस ऑफ गुड्स डबल्ड बिटवीन 1913 टू 1918। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ आया होगा। और तीसरा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट कर रही थी, लोगों को ज़बरदस्ती युद्ध में धकेल रही थी कि जाओ जाके फाइट करो, मतलब लड़ो। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट थी, ज़बरदस्ती, मतलब उनका मन नहीं था लेकिन फिर भी उनको ज़बरदस्ती युद्ध में धकेला जा रहा था। इस चीज़ से भी लोग बहुत परेशान थे, लेकिन ब्रिटिश आर्मी कर रही थी ऐसा। और अगर तीसरा पॉइंट और अगला पॉइंट लिखने की बारी आए, और क्या लिखेंगे इसमें आप, इसमें लिखेंगे कि अगला था कि 1918, फोर्थ पॉइंट, कि 1918 टू 1919 एंड 1920 टू 21 में क्रॉप्स फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो क्रॉप्स थे, फसलें थी, वो फेल्ड हो गई थी इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया में। काफ़ी सारी जगह थी इंडिया की जहाँ पे क्रॉप्स, फसलें बर्बाद हो चुकी थी। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया। ओके, ये इसको आप 5th पॉइंट बना के लिख सकते हैं। इसकी वजह से ड्यू टू दिस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड की कमी हो गई।
और इसके साथ ये तो हुआ ही कि क्रॉप्स फेल हो गई, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, और जो कोई कमी बची थी वो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक ने पूरा कर दिया। ठीक है, मैनी पीपल डाइड फ्रॉम इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। ये एक प्रकार की बीमारी थी जिससे काफ़ी सारे लोगों की जान चली गई, मृत्यु हो गई। और एक सेंसस के अकॉर्डिंग माना जाता है कि 1921 में, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 12 to 13 मिलियन पीपल डाइड ड्यू टू फेमाइन एंड एपिडेमिक ओनली। तो इसको हम 7th पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉइंट। अगर आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए आया, एग्ज़ाम में ये सवाल आ गया कि इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार बताइए, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, या व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, क्या रहे, 3 मार्क्स में आ जाए, 5 मार्क्स में लिखने के लिए आ जाए, मान लीजिए 2 मार्क्स में आ गया, तभी भी आप यहाँ से कोई भी पॉइंट उठा के लिख सकते हैं, 2 या 3 पॉइंट। तो आई होप आपको ये आज का सवाल समझ आया होगा, अच्छी तरह आपने समझा होगा इसको। तो अगर कोई भी आपको इस सवाल के रिगार्डिंग मुश्किल हो या कहीं नहीं समझ आ रहा हो कोई पॉइंट, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका ज़रूर उस सवाल का जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।